नमस्कार, मैं सोनी सिंह। इसमें मैं मौजूद हूँ मिर्ज़ापुर में जिस तरीके से अपराध बढ़ रहा है, अपराध नियंत्रण नहीं हो पा रहा है, वहीं सरकार ये कहती है कि हम जो है अपराधियों के ऊपर शिकंजा कस रहे हैं। अभी कल की बात है, कल सुबह 6 बजे मिर्ज़ापुर का चुनाव क्षेत्र के अंतर्गत जो धौवा गांव है, वहाँ पे करीब 6 बजे बताया जा रहा है कुछ अज्ञात लोग आते हैं, जिससे 40 से 50 लोग की संख्या होती है और जिस घर पे टूटते हैं उस घर में काफ़ी एक लोग की मौत होती है और एक लोग सीरियस हैं, 5 लोग घायल बताया जा रहे हैं। मैं उनके घर पे हूँ जिसकी मौत हुई है। उनके किसी पिताजी रहे होंगे, किसी के दादाजी रहे होंगे और किसी के पति भी रहे होंगे। तो उनकी मौत हुई है। सिर्फ मामला क्या था, ज़मीन का। एक छोटे से ज़मीन के मामले को लेकर किसी की जान चली गई है। अब बताया जा रहा है कि जो व्यक्ति था वो इसी गांव से थोड़ा दूर के रहने वाला है और वो बीजेपी पार्टी में जो है वो सम्मिलित है, किसी पार्टी मतलब पदाधिकारी भी है। मैं लोगों से बातचीत करूंगा कि वो कौन है, नाम क्या है, और जो बताया जा रहा है कि वो बीजेपी से ही है। उनका रौब इतना तेज़ था कि घर में 40 से 50 लोग आते हैं और लाठियों डंडों से बरसात करते हैं। कुल्हाड़ी से भी जो है मारा जाता है, हंसुए से भी उनको मारा जाता है और इनका ये कहना है कि वो साइलेंट गोली भी उनको मारी जाती है। तो यही इन्हीं लोग का आरोप है। मैं इनसे बातचीत करूँगा, सारी बातें खुल के आती हैं कि क्या मामला है, कब कैसे क्या हुआ था और किसने ये किया था। तो यहाँ कुछ जो मौजूद थे उस वर्तमान में इस घर में जो लड़कियां मौजूद थी, क्योंकि जो बड़े जो लोग हैं जो मामला बढ़ रहा था, तो जो लोग घायल हो वो हॉस्पिटल में चले गए हैं। लेकिन जो घर पे मौजूद जो लड़कियां हैं, मैं उनसे बातचीत करूँगा, वो बताएंगे कि सारा मामला क्या था। नाम क्या हुआ तुम्हारा? रुचि कुमारी। रुचि, क्या हुआ था यहाँ पे? सर आए थे राजू गुप्ता अपनी गैंग लेकर के। राजू गुप्ता कौन है? राजू गुप्ता सर वही जो हमारे दादाजी से झगड़ा करते हैं ज़मीन के बारे में। अच्छा, मतलब ज़मीन की बात राजू गुप्ता से चल रही थी? यस सर, चल रही है। वही आए थे और पूरे अपनी गैंग को लेकर के आए थे। 2 बोलेरे थी और 30 ठो बाइक थी और एक ट्रैक्टर थी और हथियार भी लेकर के साथ में आए थे। 50 ठो कम से कम सर लाठी थी और हंसुआ, बाकी फरसा, कुदारी सब के सब लेकर के आए थे और बंदूक भी लेकर के आए थे। धार जो भी हथियार थी वो सब लेके आए थे सर, सब लेकर के आए थे। और आते वक्त राजू गुप्ता ने तुरंत आते वक्त हमारे पहले चाची पे वार किया, फिर उसके बाद आते ही महिलाओं के ऊपर वार करना शुरू कर दिया। यस सर। अच्छा। जो जहाँ पे था सबको सब पूरे लोग को दम मार करके बिछा दिए सबके सब। पहले सबको तोड़े, सबका हाथ या गोड़ या सब कुछ पहले तोड़े मार करके। फिर उसके बाद दादाजी को सड़क पर ले गए घिसरिया करके। फिर उसके बाद दादाजी को एक पहिंग मारते गए। दादाजी को 1 मिनट के लिए मौका भी नहीं दिए और हमारे पापा को मार करके पूरे पैर काट दिए हैं और हड्डी टूट गई है पापा की पैर की और मम्मी की भी क्रैक हो चुकी है, चाची के भी हाथ टूट चुकी है और दादी का CT स्कैन हुआ है, ब्रेन का नस फट चुका है और दादी जी हमारी सीरियस है और हॉस्पिटल में एडमिट है। सब के सब झगड़े करके और मार करके तुरंत के तुरंत चले गए। मतलब सब लोग सुबह में 6 बजे, इनका कहना सुबह 6 बजे रहा होगा? यस सर। सुबह 6 बजे लोग आते हैं और सारा मामला ज़मीन को लेकर है। ये सब आते हैं और पूरी प्लानिंग के साथ यहाँ आते हैं। ना इनका कहना कि ना मैं ज़मीन पे किसी तरह का कब्जा किया था, ना मैं जो खेत की जुताई कर रहा था। बस सुबह में आते हैं और उनके घर से कुछ दूर पे गाड़ियाँ उनकी खड़ी होती हैं, गाड़ियों से लोग उतरते हैं और लाठी डंडे से जो है बौछार करना शुरू करते हैं। जिसमें एक जो बुजुर्ग हैं जिसकी उम्र 78 साल है, उनको बताया उनकी मौत हो गई है। जो इनकी दादी हैं उनका मामला सीरियस चल रहा है। बाकी जो इनके पिताजी, चाची वगैरह जो भी लोग हैं वो हॉस्पिटल में एडमिट है। किसी का पैर कटा हुआ, किसी का सर फटा हुआ, किसी का पेट कटा हुआ। तो इस तरीके की जो है मामला हुई है। और भी लड़की यहाँ पे थी, मैं उससे भी बातचीत करूँगा कि वो क्या देखी, वो दृश्य कैसा था, वो कहाँ पे थी लड़की। इसमें नाम क्या तुम्हारा? पायल भारती। जब वो सब आए थे तो तुम कहाँ थी उसमें? सर हम अपना काम कर रहे थे। काम कर रहे थे? यस सर। उसमें मतलब अचानक वो सब वार करना शुरू कर दिए, फिर कोई पहले से बस बताओ? कोई मौका नहीं दिए, तुरंत वार करना शुरू कर दिए। पहले से मारपीट जो शुरू हो गई? यस सर। तो उन लोग का जिस तरीके का माहौल था, जिस तरीके से लोग मारने पीटने के लिए आए थे, तो उसमें आप लोग को क्या लग रहा था? सर क्या लग रहा था, वो मारने के इरादे से ही आए थे वो लोग। अच्छा, मारने के इरादे से आए थे। आप लोग बीच बचाव में भाग गई या फिर वहीं पे थी आप लोग? नो सर, वहीं पे हम लोग भागेंगे क्यों? हमारे घर के मार खाएंगे तो हम लोग भागेंगे। तो आप लोग वहीं पे थे? यस आप सर। लोग को तो नहीं मारे पीटे? सर हम लोग अपने दादी दादा को बचाने के चक्कर में हम लोगों को भी लगा है, किसी से बता नहीं रहे हैं। आप लोगों को चोट लगी? यस सर। सर मम्मी पापा को बचाने में तो चोट लगी ही है और 2 लोग थे मारने के लिए आए, पर राजू गुप्ता ने मना कर दिया कि नहीं रहने दो, बच्चों को मत मारो, नहीं फंस जाएंगे बुरे तरीके से। तो ये राजू गुप्ता जो है वो कह रहा है कि बच्चों को मत मारो, लड़कियों को मत मारो, वरना बुरी तरीके से फंस जाएंगे, ये ऐसा वो लोग कह रहे थे। यस सर। फिर कितनी देर तक ये घटना हुई होगी? टाइम कितना रहा होगा? सर लगभग 10 या 15 मिनट। मतलब 15 मिनट में मारते हैं, मारते पीटते हैं, फिर चले जाते हैं। मतलब रुक के कोई बातचीत भी नहीं होती किसी से? सर उतनी संख्या लेकर के आए थे ना कि वो लोग 10 मिनट में ना चाहते तो सबको मुआ करके ही जाते और वैसा उन्होंने किया सर। अपने जान में सबको मुआ करके यहाँ से गए। कोई शुद्ध बस बच्चा नहीं है सर, न कोई किसी का ना पैर बचा है, न किसी का हाथ बचा है और न किसी का पेट बचा है और न किसी का सर बचा है।
तो एक छोटा बच्चा ये बता रहे हैं, क्या कहाँ थे उस समय, नाम क्या है तुम्हारा? अरुण। कहाँ पे थे उस समय? मैं उस समय घर में था। घर में था। जब लोग मारपीट कर रहे थे तो उसमें कहाँ गए थे? घर ही में था। लोग आ गए थे डर के मारा? हाँ। तुम्हें चोट नहीं आई है? नहीं। तुम्हें नहीं आई? मतलब उनके हत्थे ये बच्चा जो है नहीं चढ़ा, साथ अगर बच्चा भी चढ़ा होता तो ये भी जो है उनका शिकार बन गया होता। आप कुछ कहना चाह रही हैं? यस सर, कहना क्या चाह रहे हैं कि हमारे घर की 3 फ़ोनें थी हमारे भाइयों की, और फ़ोनें भी छीन ली उन्होंने। इंसान को तो मारते ही नहीं, लेकिन कुत्ते को भी उन्होंने नहीं छोड़ा। आपके कुत्ते को भी? यस सर। यस सर, मार कर उसका पैर तोड़ दिया है और सर गले में भी मारा है। और सर हमारे भाइयों का सब 3 फ़ोन लेकर के गए हैं। सोचे कि इसमें कुछ रिकॉर्डिंग वगैरह थी और सब के सब छीन कर ले गए हैं। सोचिए, हत्यारे ऐसे होते हैं। हम तो अभी तक किसी मामले में ये भी सुने हैं कि जो घर के परिवार होते हैं उनको मारा पीटा जाता है, उनके साथ भी जो दुर्व्यवहार किया जाता है, लेकिन वो मुँह जुबान जो वो अपने मुंह से बोल नहीं सकता, जो किसी से कुछ कह नहीं सकता, जो बेजुबान जानवर है, उनको भी ये लोग नहीं बख्शे। मतलब इतने क्रोधित लोग थे कि सबको जान से मारने के ही उद्देश्य से यहाँ पे आए थे। उसमें से एक लोग की जान ले लिए, एक लोग का मामला गंभीर है, बाकी सब बच्चे जो है छिप गए थे। अगर ये साथ भी बच्चा उनके हत्थे चढ़ा होता तो वो भी आज शायद इसका भी जो है कुछ ना कुछ हल जो है किए होते। तो जो मामला था, यहाँ पे लड़का है जो सारे मामले में यहाँ पे मौजूद था। नाम क्या है तुम्हारा? रणजीत भारती। रणजीत नाम है। क्या हुआ था मामला, क्यों ऐसा क्या हो गया था? ये ज़मीन के लिए हुआ था। जमीन का मामला था? जी सर। तो जमीन के आप लोग सुबह कहाँ थे उस समय? हम लोग सुबह में सो के हम उठे थे। आपको लगा था कि हमारे रात में सो रहे हैं, सुबह उठ रहे थे, ऐसा मामला हो सकता है? नहीं सर, हम ऐसे नहीं सोचे थे। ऐसा हम लोग को ऐसा कोई भ्रम नहीं हुआ कि हम सुबह ऐसा होगा। हम सो के उठे, तब से यहाँ पर आ गए, सब लोग मार करने लगे। तो हम सो के उठे, फिर आर लोग वहाँ से घुसे और लगे यहाँ से। फिर मेरी मम्मी को मारा, फरसा जो हुरा नहीं होता पीछे का, उसके पेट में मारा। मम्मी मेरे गिर गई, भैंस के लग गए वहाँ। तो फिर मेरे चाची को, मतलब सबको मारते हुए से वहाँ से महिला को मारे, यहाँ मेरे चाचा दादा सबको घर लेकर मेरे दादा सड़क मार रहे थे। गोली यहाँ पर लगी थी। गोली मारे हैं? यस, गोली है वहाँ, देखे हैं हम। मेरा भाई वहाँ जब पोस्टमार्टम हुआ था गोली निकला था। अच्छा। वहाँ दादा को मेरा वहाँ मारा, मेरे चाची को चाचा को वहाँ हंसुआ से फाड़ कर है। फिर 10 लोग वहाँ फिर डंडा से मारने लगे। तो जिस तरीके से इनका कहना, ये वही बेजुबान जानवर है जिसके साथ इन्होंने जो है इसको डंडे से मार के इसका पैर तोड़ दिया है और गले पे जो है निशान भी है, क्योंकि वो गहरा चोट इतना गहरा कि हम दिखा नहीं सकते वीडियो में। बाकी इस घर के जो उनके लड़के हैं, जो राम अचल जो भारती हैं, उनके जो लड़के हैं, मैं उनसे भी बातचीत करूँगा कि ये मामला कब से चल रहा है, ये मामला अब का है या पुरानी विवादों को लेके जो है चल रहा है। चलिए छोड़ दीजिए उसको, इधर आइए। नाम क्या आपका? राम किशुन। राम किशुन। ये मामला पुराना विवादित मामला चल रहा है या फिर नए में? जी सर, पुराना चल रहा है। इसके पहले भी मारपीट हुई थी? हाँ। आप लोग थे उस समय? हाँ। जब ये मामला कल हुआ था तो आप कहाँ थे उस समय? मैं घर पे नहीं था, मैं अपना धंधा के लिए काम करने गए थे वहाँ मऊ जिला में। मऊ में थे? गाड़ी पर गए थे पटिया खाली करने के लिए। बोलिए। गाड़ी पर गए थे पटिया खाली करने के लिए। उसी समय हमको सुबह में खबर मिला, तो खबर मिलते ही हमने वहाँ से पैदल ही 5-6 किलोमीटर भाग कर आए। उसके बाद गाड़ी मिली, गाड़ी से मैंने गाजीपुर आया, गाजीपुर से बनारस आया, बनारस से फिर ऑटो पकड़ के मैंने घर पे 8:30 बजे रात को मैंने आया। अच्छा, हाँ, 8:30 बजे रात। आप अकेले हैं कि और कोई भाई भी आपका? हमारे 3 भाई हैं। वो दोनों भाई कहाँ हैं? और दोनों भाई हैं हॉस्पिटल। दोनों लोग को भी चोट? हाँ। मतलब ये जो लड़की कह रही है वो आपके भाई थे? हाँ, ये हमारे बड़े भाई का लड़की है, ये छोटे भाई की लड़की है। तो मतलब इसके पहले भी लोग हमलावर आते थे? हाँ। मारपीट होती थी, चले जाते थे, लेकिन इस तरीके का मामला जो है नहीं था। तो जिस तरीके, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये ज़मीन जो है पुरानी चीज़ों जो पट्टा कहा जाता था, लोग पट्टा करते थे, पट्टा के बाद जो भूमिगत कराते थे। तो जो यहाँ के पूर्व प्रधान है, क्योंकि उनके समय में भी ऐसा कुछ रहा होगा, क्योंकि बताया जा रहा है कि उस सन 1995 में शायद ये यहाँ के प्रधान थे। तो ये भी कुछ मामले के बारे में इनके सपोर्ट में गए थे, गवाही भी किए थे, लोग जानकारी भी दिए थे कि नहीं ये जो पट्टा ज़मीन इन्हीं के नाम पे थी और वो ज़बरदस्ती जो है सब कब्जा करने के प्रयास में थे। तो ये प्रधान जी हमारे साथ जुड़े हैं, ये सारी चीज़ों की घटनाओं के बारे में हमसे अवगत कराएंगे, उनसे सब सारी बातों को जानकारी लेंगे। प्रधान जी बोले, आप नाम क्या है आपका? मेरा नाम श्यामलाल निषाद है। अच्छा, आप प्रधान शुरू स्टार्टिंग कब हुए थे, कौन से सन में? महिला सीट था 1995 से लेके 2 कार्यभार आप ही देख रहे थे? हाँ, 2005 तक श्रीमती चमेली देवी प्रधान थी और 2005 से लेके 10 तक पुरुष हुआ तो मैं हुआ प्रधान। तो जब आप प्रधान हुए, जो पट्टे की जो जो पट्टे की विवाद चल रही है, ये पट्टे के बारे में थोड़ा बताइए कि पट्टा है क्या सर? पट्टा
गांव के जो पात्र व्यक्ति को निर्धन है, गरीब है, एससी है, अनुसूचित जाति का है, उनको पट्टा करने का अधिकार ग्राम पंचायत जो एलएमसी का मीटिंग होता है, भूमि प्रबंधक समिति का, ग्राम प्रधान मेंबर मिलकर पास करके पात्र व्यक्तियों का चयन करते हैं। गरीब, निर्धन, असहाय लोगों को पट्टा दिया जाता है। लेकिन इसके पहले जो पूर्व प्रधान माननीय लोग हुए, वो मनमानी तरीके से पट्टा करना शुरू कर दिए बाहरी व्यक्तियों के नाम। अपने रिश्तेदारों में भाई के, भौजाई के, बहन के, बहनोई के, बिटिया के, दामाद के, इस तरीके का आवंटन किए, बाहरी व्यक्तियों के नाम पट्टा कर दिए लोग। वहाँ ग्राम पंचायत की स्थिति थी कि यहाँ 70% जो ज़मीन बंजर श्रेणी 5 में हुआ करती थी, और लोग, गरीब लोग अपना जंगल काट के, खेत क्यारी बना के अपना जोते बोते चले आए। प्रधान, जिसको मतलब कि प्रधान का आदमी था, वो तो अपना पट्टा करा लिया, जिनसे नहीं पैसा नहीं दिया तो वो बेचारा भूमिहीन रह गए। तो इस तरीके से जो बाहरी लोगों के आने से बड़ा विवाद गांव में बहुत सा ऐसा मैटर है कि इसका यदि माननीय मुख्यमंत्री जी, जिलाधिकारी मिर्ज़ापुर एक उच्च स्तरीय समिति गठित करके ये गांव धौहा का यदि 70 से लेकर अब तक जो मतलब स्थिति है जांच कराई जाए तो सब अधिकांश 60% तो बाहरी मिलेंगे। तो आपका कहना कि जो भी ज़मीनें जो भी पट्टा कराई गई हैं सब बाहरी लोग को ही कराया। जो पहले के पूर्व प्रधान जी रहे हैं वो अपने रिश्तेदारों में जो है, रिश्तेदारियों में जो है पट्टा किए हैं, और जो बाहरी लोग आए हैं उनको पट्टा किए हैं, लेकिन जिसको ज़रूरतमंद लोग को जो है वो ज़मीन नहीं मिल पाई है। तो इनकी ज़मीन का मामला क्या था? इनके ज़मीन में इसी तरीके का मामला था। पूर्व प्रधान ने हमें जानकारी नहीं थी कब का इनका पट्टा था। ये तो मुकदमा जब भाई साहब आके स्वर्गीय रामचल जी बताए कि वो ज़मीन हमारा है, और कोर्ट में मुकदमा चला था 229 का, उसमें हमको खड़े हो जाइए आप, कहे कि जानकारी जो है बता दीजिए। चल के कोर्ट में तो लिखित बयान जाके हमने दिया कि भाई जब तक मैं जानता हूँ, मेरे जानकारी में है कि इस ज़मीन को फलाने मेरा मछली जोते बोते चले आ रहे हैं, ये मैं बयान किया हूँ। अच्छा, आपने इस बयान को जो है जारी किया है। तो जिस बाद में पता चला कि जगन्नाथ के नाम पट्टा है। अच्छा, बाद में बोंदर हो गया और जगन्नाथ ने शायद राजू गुप्ता को बेच दिया, तो विवाद तो यही सब। तो इस मामले का जो विवाद है वो शुरू होता है जगन्नाथ प्रजापति से और राजू गुप्ता से। जो जगन्नाथ प्रजापति हैं वो ज़मीन जो है बेच देते हैं राजू गुप्ता को, जबकि ये भूमि जो है, जो ज़मीन है वो कब्जा किए हैं राम अचल जो है, ये जहाँ पे हम मौजूद हैं वो यहाँ पे कब्जादार थे पहले से जो है। ये ज़मीन पे जो है अपना, क्योंकि ये बताया जा रहा है कि ये बंजर था, पूरा जंगल झाड़ी था, वो अपना पेड़ पालो काट के उस ज़मीन को जो है अपने है में लिए थे, अपना जो है उसी से अपना जीवन यापन कर रहे थे। लेकिन जो ज़मीन बताया जा रहा है वो ज़मीन स्टे भी है, वो ज़मीन अभी भी जो बंजर की बंजर पड़ी हुई है। मैं वीडियो में आप देख रहे होंगे, इस सारी ज़मीन जो है वो बंजर पड़ी हुई है, लेकिन उस ज़मीन पे ना कोई कब्जा हो रहा था, ना कोई जुताई बुआई हो रही थी, ना किसी प्रकार का कोई मकान बनाया जा रहा था। लेकिन वो जो राजू गुप्ता बताया, राजू गुप्ता है कौन? ये बहुत नाम बड़ा चर्चित है। लोग राजू गुप्ता वर्तमान में भाजपा के नेता हैं और अच्छे ये पत्थर व्यवसायी कारोबारी हैं। अच्छा। चुनार बहरामगंज के रहने वाले हैं। अच्छा, ये जो राजू गुप्ता हैं ये भारतीय जनता पार्टी के जो पदाधिकारी हैं। भारतीय जनता पार्टी के जो वरिष्ठ नेता है, जो प्रधानमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी हैं, वो कहते हैं कि हम गुंडा राज जो है ख़त्म कर दिए हैं। गुंडा माफिया जो है थर थर काँप रहे हैं, लेकिन उनके पार्टी के लोग जो गुंडा माफिया बन के घूम रहे हैं, जिस तरीके से कहते, सरकार कहती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम गरीबी को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से उनके पार्टी के लोग गरीबों को हटाने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब को मारने का प्रयास कर रहे हैं, गरीब को दबाने का प्रयास कर रहे हैं, वो सरकार इस पर क्या कहना चाहती है। इसी दौरान हमारे साथ दौलत राम जी हैं जो यहाँ पे आए हुए हैं। तो जिस तरीके से आप इस मामले को कैसे देख रहे हैं, जिस तरीके से सरकार ये कहती है कि हम गरीबों के साथ खड़े हैं, हम गुंडा माफिया को जो है गुंडा माफिया जो है थर थर काँप रहे हैं, लेकिन जिस तरीके से गुंडा माफिया बेखौफ होकर घरों में घुस रहे हैं, महिलाओं के ऊपर जो है मारपीट कर रहे हैं, महिलाओं के साथ धारदार हथियार से जो है काटपीट कर रहे हैं, तो उसमें आप क्या कहना चाहेंगे? हमारा ये कहना है कि कथनी और करनी में अंतर नहीं होना चाहिए। योगी आदित्यनाथ जी का कड़ाई जो है जग जाहिर है, बुलडोज़र संस्कृति उनकी जो है चल रही है,
तो हम लोग चाहते हैं कि उस संस्कृति को हर जगह अपनावें। धौहा में भी जो घटना हुई है और ये कानून व्यवस्था की धज्जियाँ उड़ा रही हैं कि 5 और 6 बजे के बीच में राजू गुप्ता जो है 2 बोलेरो, कई मोटरसाइकिल और ट्रैक्टर के साथ आता है और घर में घुस करके महिलाओं का, आदमियों का, उनके बच्चों का जो है जिस तरीके से मारपीट किया है, काफ़ी लोग घायल हैं। रामचल जी की हत्या भी हो चुकी है, वो मर चुके हैं। तो ऐसी स्थिति में हम चाहेंगे कि इसकी एक धौहा ग्राम सभा के लिए, क्योंकि ये जो पट्टे का विवाद है, ये पट्टा जो है गांव सभा के गरीब आदमियों के लिए, भूमिहीनों के लिए होता है जो वहाँ के निवासी हो चुके हों। ये नहीं है कि जो लोग बाहर के हैं, बनारस के हैं, जौनपुर के हैं, देवरिया के हैं, कहीं से आ गए, यहीं पर कोई लेखपाली कर रहा है, अपने बच्चे के नाम पर पट्टा, अपने रिश्तेदार के नाम, तमाम जो 72 के पहले के प्रधान रहे हैं, अपने नात रिश्तेदारों को, बाहरी लोगों को भी पट्टा कर दिए हैं। और ये लोग जो है, चूँकि जैसा कि पूर्व ग्राम प्रधान जो है श्यामलाल जी ने बताया कि 70% ज़मीनें यहाँ बंजर थी। यहाँ के लोग जो बेचारे पहले आए, इस ज़मीन को काट पीट करके जो जंगल झाड़ियाँ थी उनको जो है खेतों में तब्दील किया और उसी से अपना जीवन यापन कर रहे हैं। तो इसलिए जो है इस गांव के लिए एक विशेष समूह का गठन हो जांच का। जिलाधिकारी से भी हमारा निवेदन है, योगी आदित्यनाथ जी से भी निवेदन है कि एक उच्च स्तरीय जांच करा करके इस घटना को रोकने का काम करें। नहीं तो आज एक रामचल मारे गए हैं, कल जो है धौहा में बहुत से रामचल मारे जाएंगे। इसलिए अगर इस चीज़ को जो है समाप्त करना है, विवाद को, और अगर गरीबों को सुकून से रहने देना है तो एक कमेटी बनावें और इसकी जांच करें कौन कौन से लोग जो है फर्जी पट्टा प्राप्त कर लिए हैं। इस तरीके से यहाँ पर बहुत सी ज़मीनें निकलेंगी और यहाँ के गरीबों को फिर वो ज़मीन जो है बांटी जाए, जिससे कि वो लोग जो है अपना खेती करके अपने जीवन को यापन कर सकें। मैं साथ ही समाचार पत्रों के माध्यम से जब हमें मालूम हुआ हिंदुस्तान समाचार से कि यह गैर इरादतन हत्या में जो है केस जो है दर्ज किया गया है, आपने गैर तो हत्या जो बारे में बता रहा है, हाँ, ये है क्या गैर इरादतन हत्या ये होता है कि जैसे कोई हम जा रहे हैं, एकाएक जैसे हमारी गाड़ी चढ़ गई, मतलब संजोग से कोई घटना हो जाती है, हम चाहते नहीं, तो वो है। और इसमें गैर इरादतन कैसे हो सकता है, जबकि प्री प्लान्ड वे में इतने लोगों को लेकर आते हैं और 5 से 6 बजे के बीच में 15 मिनट के अंदर वारदात करके चले जाते हैं, जिसमें एक आदमी की हत्या हो जाती है, बहुत से लोग घायल हो जाते हैं, धारदार हथियार जो है चलाया जाता है। तो इसका जो भी विवेचना अधिकारी हों उनसे हमारा निवेदन है, अनुरोध है कि वो सही धाराओं में मुकदमा कायम करें। और चूँकि ये लोग SC ST के अंतर्गत आते हैं, इसलिए उन धाराओं में भी मुकदमा जो है लगाया जाए और इनको जो सरकार से विशेष राहत मिलती है, अनुदान मिलता है, उसको भी जो है तत्काल दिलाया जाए इस पीड़ित परिवार को। मैं तो यहाँ पर देखा कि अभी तो ये लोग ऐसे ही झोपड़ी बना करके रह रहे हैं, इनके मकान भी पक्के नहीं हैं, तो इनका जो है आवास वगैरह कुछ नहीं मिला है, इसलिए इनके आवास भी बनवाया जाए और जो भी इनके ज़रूरत चीज़ें जो सरकार से मुहैया हो सकती हैं उनको दिलाया जाए। और अत्याचार निवारण अधिनियम जो SC ST का है, उसमें इनको बहुत से जो है पैसे 75,000 से 1 लाख 2 लाख तक मिलता है, प्रत्येक पीड़ित को वो जो है दिलाने का काम किया जाए। तो ज़्यादा कुछ न कहते हुए, और मेरा ये भी निवेदन है इस परिवार से कि हम लोग कहीं दूर के नहीं हैं, जब भी आपको ज़रूरत होगी, जहाँ भी आप कहेंगे, हम लोग आपका साथ देने के लिए तैयार हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। क्योंकि जिस तरीके से मामला जो बच्ची बताई कि सुबह 6 बजे लोग आते हैं, 2 बोलेरो, 1 ट्रैक्टर और पता नहीं कितनी बाइकों से जो लोग आते हैं लाठी डंडों के साथ, धारदार हथियार के साथ, और उनका कहना है कि जो है बंदूकें भी साथ में होती हैं। और उनके दादाजी की जो है मौत हो जाती है। दादी, मैंने बता दिया कि दादी का जो है ब्रेन में जो है चोट लगी है, वो भी सीरियस हैं, बाकी 5 लोग और भी घायल हैं। प्रधान जी का कहना है कि जिस तरीके से पट्टा, अवैध पट्टा कराया गया है, जो पहले पूर्व प्रधान रहे हैं वो अब अपने रिश्तेदारों को, दूर दूर के लोगों को जो है पट्टा किए हैं। इनका कहना है कि जांच कमेटी बिठाई जाए, जांच कमेटी आके जांच करेगी कौन कौन से पट्टे किसको किया गया, क्या इसी गांव के लोग हैं या बाहरी किया गया। जो बाहरी गांव के जो बाहरी लोग हैं जिस पट्टा किया गया, उनसे हटा के जो इन गांव के लोग हैं उनको पट्टा करके इनको ज़मीन दिया जाए, ताकि वो जो अपनी ज़िंदगी को जीवन यापन कर सकें। बाकी जिस तरीके से मिर्ज़ापुर में बेखौफ होकर अपराधी अपराध कर रहे हैं, मिर्ज़ापुर प्रशासन ये कहते हैं कि हम अपराधियों के ऊपर शिकंजा कसे हुए हैं, लेकिन जिस तरीके से हर महीने कुछ ना कुछ घटनाएँ ऐसी देखने को मिलती हैं। मैंने आपको वीडियो दिखाया था बझा गाँव का, मैंने आपको वीडियो दिखाया था भटौली के पास में जो गाँव था वहाँ का दिखाया था, और आज ये घटना जो है चुनार विधानसभा के अंतर्गत जो है धौवा गांव का है। तो ये 1 महीने के अंदर 3 घटनाएं मिर्ज़ापुर में इस तरीके से घटित होती हैं, जिससे अब
अपराधी बेखौफ होकर घूम रहे हैं। तो बाकी देखते हैं मिर्ज़ापुर प्रशासन अपराधियों के ऊपर कैसा शिकंजा कसती है, क्या उनके ऊपर भी बुलडोजर चलेगा, क्योंकि योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर हर अपराधियों के ऊपर चलता है। लोग कहते हैं कि जहाँ कुछ नहीं हो पाता वहाँ योगी आदित्यनाथ का बुलडोजर जो है चलता है। तो जिस तरीके से रामाचल जी का जो है मौत हुई है, जो इनके घर के लोग मारे गए हैं, जो इनके घर के लोग पीड़ित हुए हैं, तो क्या ऐसे जो अपराधी जो राजू गुप्ता बताया जा रहा है, अगर राजू गुप्ता के ऊपर बुलडोजर चलता है या नहीं चलता है। बाकी बताया जा रहा है कि 5 लोग जो है गिरफ्तार हुए हैं, बाकी 7 लोग जो हैं फरार चल रहे हैं। मारने की संख्या 40 की थी, गिरफ्तारी से 5 की हुई है, 7 फरार चल रहे हैं, बाकी अन्य लोग भी अभी घूम टहल रहे होंगे, पता नहीं क्या है। वो सरकार जो है अभी प्रशासन उनके भी गिरफ्तार के शिकंजे में जुटी हुई है। बाकी ऐसे ऐसे तमाम वीडियो हम आपको दिखाते रहेंगे। खबर देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।